एक समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण जी से विनय की, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त हो जाए तथा राज लक्ष्मी प्राप्त हुए। श्री भगवान बोले, हे राजन, कहते हैं कि ये दीपावली का पर्व, इस दिन जो है लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 14 वर्ष वनवास पूरे करके भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या पधारे थे तो अयोध्या वासियों ने भगवान के आने की खुशी में ये दीप मालाएं जलाई थी। घर घर में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, घरों को सबको जो है साफ सुथरा किया जाता है। कहते हैं जिस घर में अगर कहीं भी थोड़ा सा कूड़ा करकट रह जाए तो लक्ष्मी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का महत्व बताया गया है। और एक समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण जी से विनय की कि आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त हो जाए, राज लक्ष्मी प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, हे राजन, जब दैत राज राजा बलि राज्य किया करते थे और वो मेरा ही प्रिय भगत था। एक बार उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें 99 यज्ञ हो चुके, एक ही अंतिम था। तब इंद्र को अपने राज्य सिंहासन पर छीन जाने का भय था, क्योंकि 16 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र सिंहासन का अधिकारी होता है। इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचा, किंतु उसका कुछ भी उपाय वो ना कर सके। तब सब देवता इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर शयन विष्णु भगवान के यहाँ गए। वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए। बोलो विष्णु भगवान की। उनके सन्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। तुम घबराओ नहीं। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। ये कहकर उन्हें अपने धाम में भेजा। स्वयं भगवान विष्णु वामन का अवतार धारण करके 100वां यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा से उन्होंने 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पांव से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में अंतरिक्ष, तीसरे चरण में उसका सिर धारण किया। इतना होने पर श्री वामन देव जी ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी जनता दीप दान, दीपावली पूजा आदि करके मेरा उत्सव मनावे। लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा ना करने वालों पर लक्ष्मी क्रोधित हो जाए। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, राजन, ये वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजा करने वालों के घर में लक्ष्मी का वास होता है और अंत में वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फल तय मनाने वालों के घर में लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। जो इस दिन लक्ष्मी का पूजन नहीं रहता। भगवान कृष्ण बोले,
हे राजन, एक कथा और भी सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था। उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता कर्तव्य प्राण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले का सुंदर वेश कीमती आभूषण को, जो कि 9 लखा हार था, उतार कर स्नान हेतु चली गई। उसी समय आकाश में मंडराती हुई एक तीर की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सरप पड़ा था। सो चील की दृष्टि सरप पर पड़ते हार को छप्पर पर छोड़कर सरप को लेकर चंपत हुई। रानी ये देखकर उदास हो गई, महल में चली आई। थोड़ी देर के बाद आने पर उसने राजा से हार का वृत्तांत कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया, हार अवश्य मिलेगा। ये कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। ढिंढोरा वाले को बुलाकर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो रानी का हार लाकर देकर मुंह मांगा वरदान पाएगा। ढिंढोरा पिट गया। दूसरे दिन एक वृद्धा राजा के पास हार लेकर पहुंची। राजा को हार दिया। राजा ने वरदान मांगने को कहा। उसने इनाम में ये वर मांगा, आज से 8वें दिन महालक्ष्मी दीपावली पूजन है। इस दिन नगर में कोई भी महालक्ष्मी का पूजन ना करे, ये सब मैं ही करूंगी। उसके लिए तेल, दीपक, बत्ती आदि सब मेरे घर में भिजवा दे। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ? वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन दीपावली उत्सव मनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थिर रहती है। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा बोली, प्रथम मैं करूंगी, बाद में तुम करना। ऐसा करने पर राजा और वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राज प्रसादों से लेकर रंक की झोपड़ी तक में सर्ववर्ती श्री महालक्ष्मी जी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ए धर्मराज, श्री महालक्ष्मी पूजन है। दीपावली उत्सव से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अतः राजन, तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। इति श्री दीपावली कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण